कभी सोचा है एनिमल क्रुएल्टी सिर्फ मारने या पीटने का नाम नहीं है, कभी कभी ये उस साइलेंस में भी छिपी होती है जिसे हम एंटरटेनमेंट कह देते हैं। पिछले महीने दिल्ली जू में एक अफ्रीकन एलिफेंट की डेथ हुई, नाम था शंकर। इस हाथी को 1998 में जिम्बाब्वे ने इंडिया को गिफ्ट किया था अपनी साथी विम्बई के साथ, पर विम्बई की डेथ 2001 में ही हो गई थी और तब से शंकर पूरे 24 साल तक अकेला था। दिल्ली जू के कोने में एक पिंजरे में कंप्लीट आइसोलेशन में अकेला रहता और फिर पिछले महीने सिर्फ 29 साल की उम्र में उसका हार्ट फेल हो गया। अब सोचिए एक अफ्रीकन एलिफेंट की एवरेज लाइफ होती है 60 से 70 साल और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर तक चलता है, पर शंकर एक छोटे से एरिया में कैद था जहाँ उसका चलना सिर्फ कुछ मीटर तक सीमित रह गया था। अब तुम लोग बोलोगे कि जू में तो उसे खाना और ट्रीटमेंट मिलता था, लेकिन जरा सोचो अगर तुम्हें किसी कमरे में कैद कर दिया जाए जहाँ खाना पीना तो मिले पर बाहर की दुनिया देखने की आजादी ना, क्या तुम उसे जिंदगी कहोगे? सेम सिचुएशन इन एनिमल्स भी होती है। वो बाहर से ठीक लगते हैं पर अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि हाथी अकेला नहीं रहता, वो झुंड में रहता है अपने परिवार के साथ। वो बातें करता है, खेलता है, सफर करता है, पर यहाँ उसने सिर्फ सन्नाटा सुना। और यही है असली एनिमल क्रुएल्टी, जो दिखाई नहीं देती पर हर पल उन जानवरों को अंदर से खत्म करती रहती है। जू कोई एजुकेशन सेंटर नहीं बल्कि एक कैद खाना है जहाँ जानवरों की आजादी छीनी जाती है लोगों के मनोरंजन के लिए। सच्चाई ये है कि जंगली जानवर इन जू के लिए नहीं बने बल्कि वो जंगलों के लिए बने। वो जंगल उनकी आजादी है और अगर हम उनसे वो छीनते हैं तो हम सिर्फ इंसान नहीं क्रूर इंसान बन जाते हैं।